अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, प्राइवेट हज स्कीम 2025 की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को दे रहा हूं। आप जानते हैं 5 लाख हाजियों का हज ख़तरे में पड़ चुका है। उनमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, ये मसला पाकिस्तान के साथ नहीं आया। बाज़ लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के काम करने वाले सही नहीं हैं, यहाँ की हुकूमत सही नहीं है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं आया, आप लोगों को सारी तफसील बता देता हूँ। इसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मिस्र भी शामिल है। आप लोग जानते हैं इंडिया इतनी एहतियात करता है कि हज 2024 के ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने हज 2025 का ऐलान कर दिया, उसकी तैयारियां शुरू कर दी, उसके फॉर्म भरना शुरू कर दिए और इंडिया की आवाम को बताना शुरू कर दिया कि जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं वो फॉर्म भरना शुरू कर दें, वो ये काम करना शुरू कर दें, वो मेडिकल करवाना शुरू कर दें, उनको बताना शुरू कर दी। यानी उन्होंने हज 2024 के ख़त्म होते ही 25 की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन वहाँ भी ये मसला पेश आ गया। दोस्तों, अभी तक किसी मुल्क का कोई मसला हल नहीं हुआ। आपने उम्मीदें छोड़नी नहीं हैं, उम्मीदें अल्लाह पे रखनी है। अल्लाह पे तवक्कल हो तो मसले ज़रूर हल होते हैं। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह पे उम्मीदें रखनी हैं दोस्तों। और किसी के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना। लोग आप लोगों को अपने जाल में फंसाएंगे। अब आप लोग पूरी तफसील समझ लें। बाज़ वो लोग हैं जिन्होंने फुल पेमेंट अदा कर दी, अब वो बेचारे तो दुआओं में ही लगे रहें, तहज्जुद की पाबंदी करें, इशराक चाश की पाबंदी करें, सूरह यासीन पढ़कर, आयत करीमा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआएं करें। अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर मसला हल कर देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को अर्ज़ करता चला जाऊँ, पिछले साल 4-5 जून तक भी हाजी यहाँ पे आए हैं, तो अभी तक टाइम है। अभी 5-7 दिन इंतज़ार करें, जल्दी ना करें। किसी को बुरा भला कहने से कुछ मसला हल नहीं होने वाला सवाए अल्लाह के चाहने के। अल्लाह जो चाह लेंगे, अल्लाह जो करेंगे वही होगा। आज लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले मोदी सरकार यहाँ पे आए थे, मोहम्मद बिन सलमान ने उनको बुलाया था। और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्याती काम कर रहा है, उसके ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान से, सऊदी अरब से ज़्यादा हैं। वो तो अपना मसला हल करवा कर ही जाएगा, वो तो इसलिए आया। देखें, उनका भी अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। ऐसी अफवाहों से, ऐसी चीज़ों से हम बचें। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के बगैर हमारा मसला हल नहीं हो सकता। अब जो लोग पेमेंट पूरी अदा कर चुके हैं वो तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। जो लोग हाफ़ अदा कर चुके हैं वो दूसरी हाफ़ बिल्कुल ना दें, वो इंतज़ार करें। आप लोगों को लोग कहेंगे, फ़राड करेंगे, आप पेमेंट देंगे तो हम आगे मसला चलाएंगे, आगे काम चलाएंगे। लिहाजा आप बिल्कुल ऐसा न कीजिएगा। अपने इलाके के किसी समझदार शख्स से मशवरा करके अगला काम कीजिएगा। और जिन्होंने दी नहीं है वो बेचारे खुशकिस्मत हैं, वो अभी दें भी ना जब तक आप लोगों को पता ना चल जाए। और इसके अलावा दोस्तों, जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान आएँ, शेड्यूल के मुताबिक सारी तैयारी करें, शेड्यूल के मुताबिक आएँ और अपनी फ़्लाइटों को चेंज ना करें, वो भी किसी के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ आएँ, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखें। अल्लाह ताला जो चाहेंगे वही होगा। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखकर अपने काम को करें, इंशाअल्लाह मसला ज़रूर हल होगा। दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं, वो यही काम करते हैं, हाजी को यहाँ लाते हैं। उन्होंने रात मुझे कॉल करके बताया कि हमारा मसला भी 67 हज़ार हाजियों में फंसा हुआ है। मीटिंग पाकिस्तान में भी चल रही है, मीटिंग यहाँ पे भी चल रही है। यहाँ भी फुल ज़ोर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारा मसला जल्दी से हल करो। तो इंशाअल्लाह ज़रूर मसला हल हो जाएगा। और जो लोग पैसे अदा कर चुके हैं, जिनका नाम आ चुका है, दोस्तों वो अपनी तैयारी रखें। मैंने आप लोगों को पहले भी अर्ज़ किया था, अपनी तैयारी ज़रूर रखें, मेडिकल करवाएं। और यहाँ हज ट्रेनिंग से जो आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया उसको आप लोग याद रखें, उसको बार बार दोहराएं, कापी पे लिख लें यहाँ आके क्या क्या करना है। बाज़ लोग ट्रेनिंग में सोए रहते हैं, ट्रेनिंग को सुनते भी नहीं हैं और यहाँ आके दोस्तों परेशान होते हैं। दोस्तों, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत की वजह से उम्रा ज़ाहिर अभी भी गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनको पानी पिलाकर उठाया जाता है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है। आप लोगों ने एहतियाती तदबीरें करनी हैं।
اپنے ساتھ چھتری جو لانی ہے وہ زیادہ بڑی لائیں گے مشکل ہو جائے گی، درمیانی چھتری لائیں، اور آپ لوگ اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھیں، ایک بوتل نہیں 2-3 بوتلیں رکھیں، کسی اور کی بھی مدد کر سکیں۔ جب آپ لوگ مینا سے مزدلفہ عرفات جائیں تو آپ لوگ اس چھاتے سائے کے نیچے جائیں جو وہاں بنایا گیا ہے۔ دوستو ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، پیدل بھی لوگ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے احتیاطی تدبیریں ساری اختیار کرنی ہیں۔ اپنے ساتھ اینک چشمہ بھی ضرور لائیں، اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے اور اپنے سامان کو تھیلے میں، بوریے میں، شاپر میں نہیں لانا، پیک کر کے لانا ہے۔ جو آپ لوگوں کو گفٹ ملیں گے، جو لگیج ملے گا، ہینڈ کیری بیگ ملے گا، اسی میں سامان لانا ہے۔ جو سامان کہا جائے وہی لے کر آئیں، زیادہ سامان نہ لے کر آئیں، اور اس طریقے سے آپ لوگ خود بھی ریپنگ کر سکتے ہیں۔ تكنولوجيا 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 دیکھیں جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے سے یہ لوگ ماشاءاللہ ریپنگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور ایئرپورٹ پر آپ لوگوں سے 50 روپے لے کر آپ لوگوں کی بیگ کی ریپنگ کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔